वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा, नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सी जैकेट है। मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। साइड में मैं एक क्लिप भी लगा दूँगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगी कि जैकेट किस तरीके की है, अगर आपने इसको पार्ट 1 में नहीं देखा है तो ये है इसका गला। बहुत ही खूबसूरत सा राउंड नेक मैंने गला बनाया है। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट गला बन के रेडी हुआ है। पॉकेट वाली जैकेट है पूरी, और नीचे के साइड में मैंने यहाँ पे या पॉकेट लगाई है। ये दोनों साइड पे पॉकेट है। पॉकेट वाली पूरी जैकेट बनाई है। ऊपर के डिज़ाइन कुछ दूसरे तरीके की है। सेम ही पैटर्न आपको इसमें पीछे भी मिल जाएगा। इसका आर्म होल वगैरह आप सब देख सकते हैं। अगर जैसे मैंने बताया है सेम वैसे ही आप भी बनाते हैं तो सेम ही पीस आपको भी बन के रेडी होगा। 2 कलर को यूज़ किया है मैंने, और बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन को यहाँ पे ये देखिए कितनी खूबसूरत सी ये वाली भी डिज़ाइन है, और ये भी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। ये मैंने 36-38 चेस्ट साइज़ के लिए बनाया है। आप चाहे तो किसी भी साइज़ में इसे बना सकते हैं, बड़ा या छोटा। तो चलिए फिर बताती हूँ आज का। पहले पार्ट में मैंने आपको इसका पीछे का पूरा बता दिया है। आगे का बॉर्डर में कितने कितने चेन्स पड़ेंगी दोनों साइड में ये बता दिया है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको इसकी पॉकेट बनाना बताऊंगी, और फिर इसके ऊपर का बाकी का जो भी बॉर्डर वगैरह है ये सब मैं इसी में बताऊंगी, जो इसकी बटन पट्टी और गला वगैरह कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें बॉर्डर बना लेना है दोनों ही साइड पे। आपको दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों में इतना इतना पहले बॉर्डर बना लेना है। उसके बाद इसमें फिर हमें इसका जो पॉकेट है वो निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया के पार्ट तक बना लेना है। ठीक है, जहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनी है वहाँ तक पूरा इसे बना के रेडी करना है। अब इसे टर्न करेंगे, पीछे की तरफ आएंगे, और यहाँ पे देखिएगा 6-6 का मल्टीपल बनता है। ठीक है, जहाँ जहाँ सिंगल क्रोशिया बनी हुई है वो सब 6-6 है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 6 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 12। ठीक है, 12 के बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ तक सिंगल क्रोशिया है, ये हमारी 6 डबल क्रोशिया हो गई। उसके बाद ये वाली सिंगल क्रोशिया है, ये भी 6 नंबर पे है, तो ये हो गई 12। इसके बाद 13, 14 और 15। तो 15 के बाद यहाँ पे आपको धागे को ऐड करना है। तो इस तरह से यहाँ पे धागे को ऐड कर लिया है, और अब इसी में आपको ये जो डबल क्रोशिया बनी हुई है ना, इसी में आपको बना लेनी है डबल क्रोशिया। इन्हीं डबल क्रोशिया में आपको डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो यहाँ पे पहले डालेंगे 1 2 3, ये हो गई पहली, इसमें बना ली। फिर इसके बाद वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इसके बाद वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जितनी भी डबल क्रोशिया है सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और बनानी कहाँ तक है, जहाँ तक कि आपका दूसरे साइड से 15 डबल क्रोशिया ना बचे, वहाँ तक इसे ऐसे ही बनाते जाना है। जब दूसरे साइड की 15 डबल क्रोशिया जहाँ पर आ जाएगी वहाँ पे इसे रोक देना है। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये हो गई 6, ये हो गई 12, 13, 14, 15। तो यहाँ तक बना के आपको ये पूरी डबल क्रोशिया रेडी करनी है। यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, फिर आगे बता। तो ये देखिए यहाँ मैंने पूरे में बना के रेडी कर लिया है। इधर भी 6, 12, 13, 14, 15 तक छोड़ के यहाँ पे बना लिया। ठीक है, और अब ये वाला जो आपका डबल क्रोशिया वाला पार्ट है ना, इसी में आपको पूरे में डबल क्रोशिया यहाँ तक बना के रेडी करनी है। सिर्फ इस वाले में, इतने में जो डबल क्रोशिया बनी है। अगर आप इसे और चौड़ा बनाना चाहते हैं तो 12-12 डबल क्रोशिया पे भी बना सकते हैं। इधर से 12 छोड़िए, इधर से 12 छोड़िए, और चौड़ा बना लीजिए। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी में डबल क्रोशिया रिपीट करनी है। बॉर्डर जितना लंबा बना हुआ है उतना लंबा बना के रेडी कर लेना है। 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। 2 चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी। सबसे पहले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर जितनी भी डबल क्रोशिया बनी है सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। पॉकेट बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, ईजी होता है पॉकेट बनाना।
बट अब बहुत से मैं अपने जैकेट्स में नहीं बनाती हूँ। इस बार मैंने सोचा, काफ़ी डिमांड आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी पॉकेट वाला स्वेटर बनाने के लिए। सो मैंने इसे बनाया है। बहुत ही खूबसूरत भी बन के रेडी होगा, आप देखिएगा, बहुत प्यारा लगेगा आपको। तो इस तरह से देखिए, सब में मैंने डबल क्रोशिया बनाई है। जैसे जैसे आप डबल क्रोशिया की रोज़ बनाते जाएंगे वैसे वैसे ये आपका बड़ा होता जाएगा। और इसे तब तक बना लेना है आपको जब तक ये आपके बॉर्डर के यहाँ के बराबर ना हो जाए, ठीक है। इसे इस तरह से बनाते जाइए और पूरा बड़ा बनाते हुए यहाँ तक बना के रेडी कर लेते। तो मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इसे इसमें कैसे कनेक्ट करना है, प्लस इसके ऊपर के डिज़ाइन कैसे कनेक्ट करके बनाना है। देखिए यहाँ मैंने जैसे बताया सेम वैसे ही बना के रेडी कर लिया है। इतना लंबा जैसे आपको बताया था ना, सेम इसी के बराबर बना के आपको रेडी करना है। तो मैंने भी बना के रेडी कर लिया है। और अब आपको इसको इसमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए अगेन आपको वाइट कलर का थ्रेड ऐड करना होगा, क्योंकि अब डिज़ाइन ऊपर हमें चेंज करनी है। तो इधर से वाइट थ्रेड को पहले ऐड करेंगे। और यहाँ से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग की 15 में हमें पहले डिज़ाइन बना लेनी है। 1 2 चेन बना के वर्क सेम इसी प्लेस से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। एक सेम वैसी डिज़ाइन बनानी है जो हमने बैक साइड पे बनाई है। 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 और 3, 1 2 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ वन वाली से फिर से डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 स्किप करेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कितना हो गया है। 3 6 9 10 11 12, 1 2 3 स्किप करके फोर्थ वन में ऐड करेंगे, ठीक है। ये हो गया 12, ये हो गई हमारी 13, ये हो गई 14। तो यहाँ तक 3 6 9 3 6 9 12 13 14 15, ठीक है। 15 तक हमने बना के रेडी कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और अब है इसके बाद 15 के बाद हमें 16 वाले से ऐड करना होता है। मीन 16 वाले में हमने नीचे से पॉकेट ऐड किया था। 3 चेन बना ली है मैंने, और 3 चेन बनाने के बाद अब हमें इसे इसमें आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कोई भी डबल क्रोशिया जोड़ने के लिए नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अभी जोड़ने वाला कोई भी सिस्टम नहीं है, क्योंकि जोड़ना हमें इसके 3 के बाद है। 1 2 3 के बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर पे जोड़ना है। तो ये हो गई हमारी 16 17 3 6 9 12 15 हो गई। 16 17 18 छोड़ेंगे और उसके बाद 19 नंबर वाली में जोड़ना है, ठीक है। तो इधर से भी हमें जो पॉकेट वाली है इसमें भी 1 2 3 स्किप करके फोर्थ नंबर वाली पे जोड़ेंगे। इसमें 1 2 3 स्किप करेंगे और फोर्थ वाली में क्रोशिया हुक को डालेंगे। और जो आपका पॉकेट वाला सेक्शन है उसमें 1 2 3 स्किप करके फोर्थ नंबर वाली में डालेंगे। सॉरी, इसमें आगे वाली में नहीं डालना है आपको, सिर्फ पॉकेट वाला जो सेक्शन है उसमें 1 2 3 स्किप करके फोर्थ नंबर वाली में इसमें डाल देना है। और यहाँ पे आपको डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 और 3, ठीक है। पॉकेट वाली में बना है, इसमें नहीं बनाना है आपको। ये आपका यहाँ पे मैंने इस तरह से इसमें डिज़ाइन बनाई है। और ये जो है ये आपको जब आप सिलेंगे तब आपको इसको बराबर करके यहाँ पे सिल देना है, ठीक है। जब आप सिल देंगे तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अब जो डिज़ाइन बनेगी वो आपकी पॉकेट वाले में बनेगी, जितने तक पॉकेट तक डबल क्रोशिया है वहाँ तक बनेगी। तो 1 2 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 स्किप करेंगे फोर्थ नंबर वाली पे, 1 2 3 डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 स्किप करेंगे और इसके बाद वाली से डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। 1 2 और 3, 1
2 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के 1 2 3 स्किप करेंगे। 4th नंबर वाली पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और 5th नंबर वाली पे एक डबल क्रोशिया, मीन्स लास्ट वाली में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। और अब इसके बाद इसकी जो 3rd डबल क्रोशिया है वो इधर बनेगी। तो इधर से भी आपको अगेन वैसे ही 15 स्किप कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इसमें हमें इसके बाद वाली में इसे ऐड करना है। ओके, तो फिर से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गई ये वाली है। तो अब लूप लेंगे, पहले आगे वाली में डालेंगे क्योंकि अब इस बार हमें ऐड कर देना है इसे। और इसके बाद ये जो लास्ट वाली डबल क्रोशिया इसकी बची हुई है हमारी डबल क्रोशिया, मीन्स पीछे पॉकेट वाले सेक्शन की, इसमें डालेंगे और यहाँ इसे इसमें हमें इससे निकालते हुए डबल क्रोशिया बना के ऐड कर देना है। 1 2 3, फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 स्किप करेंगे और अब पॉकेट वाले सेक्शन में वर्क पूरा हो चुका है। तो अब जो आगे वाला हमारा पार्ट बचा हुआ है इसी में हमें डिज़ाइन को बना लेना है। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 स्किप करेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया, अगेन यहाँ पे अब हमारे पास 2 ही हैं। 3 चेन बना के लास्ट में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा देखिएगा आपस में दोनों जो सेक्शन है वो जुड़ चुका है। अब ये आपको डिज़ाइन के लिए पूरी रो मिल चुकी है। ये आपके डिज़ाइन की पूरी रो है। इसे हमें ऐसे इसमें ऐड कर देना है 3 के बाद। देखिएगा यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कैसे ऐड करना है। 1 2 3 ये है, तो 15 हो चुका है। 16 नंबर वाले और इसको फर्स्ट नंबर वाले को ऐड करना है, ठीक है। तो ये 16 नंबर वाला हमारा ये है और ये है हमारा फर्स्ट नंबर वाला इधर का। तो इन दोनों को धागे को ले लीजिए और धागे को लेके इसमें आपस में इस तरह से ऐड कर दीजिए। ओके, ये हमारा ऐड हो गया। देख रहे हैं कितने ठीक से ऐड हो चुका है। और अब ये आपको पूरा आपका जो डिज़ाइन के लिए वर्क है वो मिल चुका है। ये सेम वही पैटर्न है जो आपने पीछे वाले में बनाया है। ये हमारा पॉकेट बन के रेडी हो गया। ऐसे ही आपको दोनों साइड पे बनाना है। जैसे आपने इस साइड पे बनाया है वैसे ही आपको दूसरे साइड भी बनाना है। दोनों साइड सेम ही तरीके से बनेगा। और अब इसके बाकी की डिज़ाइन, जैसे आपने पीछे के सेक्शन में ये वाली डिज़ाइन बनाई हुई है, बाकी का अब सेम वैसे ही होगा। ग्रीन कलर के धागे को, दूसरा कलर का जो थ्रेड है उसे ऐड करिए, 3 चेन बना के फिर यहाँ पे ऐड करना है, 5 चेन बनानी है, फिर 3 चेन बना के इसमें ऐड करना है। सेम प्रोसेस है जैसे इसमें बनाया है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है और दोनों साइड का ऐसे ही आपको आर्म होल तक बना लेना है। अगर आप पॉकेट नहीं बनाना चाहते हैं तो बिना पॉकेट के यहाँ से एज इट इज़ वैसे ही बनाइए जैसे पीछे का पल्ला आपने बनाया है। तो मैं पूरा दोनों साइड का आर्म होल तक बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि अब इसमें इसका गला वगैरह कैसे रखेगा। इस तरह से मैंने इसके दोनों पल्लों को बना के रेडी कर लिया है। ये है एक साइड का पल्ला जो मैंने आर्म होल तक बनाया है। टोटल मैंने 19 यहाँ पे पैटर्न्स बनाए हुए हैं। ये वाले वाइट वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसके बाद एक और पैटर्न बनेगा। टोटल 19 पैटर्न इसमें बने हैं। और अब इसमें हमें इसका आर्म होल घटाना है, आगे वाले पल्लों का। पीछे वाले पल्लों का मैंने बता दिया है कैसे। तो जैसे कि पीछे का मैंने इसमें जो घटाया था वो 19 वाइट कलर से जो डिज़ाइन बनी हुई है वो 19 रो के बाद घटाया था, ठीक है। जब 19 रो पूरी इसकी बन गई थी तो टोटल इसमें भी 19 बन चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 19, ये 19 नंबर की लास्ट में है। और ये है हमारा राइट साइड का पल्ला, राइट हैंड साइड का है ये। तो सबसे पहले इसमें हमें आर्म होल घटाना है और उसके बाद इसमें गोल गला बनाऊंगी। तो पहले थोड़ा सा पार्ट हमें ऐसे ही बनाना है, उसके बाद फिर गोल गला कितना बनाना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ।
तो सब क्या करेंगे, जैसे पीछे वाले पार्ट में किया था, स्लिप स्टिच बनाते हुए या सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आपको यहाँ तक घटा लेना है। ये वाला एक पार्ट घटाना है, फिर ये घटाना है, ये घटाना है। मीन्स ये जो 3 डबल क्रोशिया बनी हुई है इसकी पहली वाली डबल क्रोशिया में आ जाना है। तो यहाँ पे मैं बना लूँगी पहले 2 सिंगल क्रोशिया इसमें बना ली, 3 डबल क्रोशिया है तो तीनों में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसमें भी सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे, आप चाहें तो स्लिप स्टिच भी बना सकते हैं। और इसके बाद फिर ये वाला जो है हमारा फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया, इसमें स्लिप स्टिच बना के इसे ऐड कर देंगे। तो इतना ये जो सेक्शन है ये हमारा घट चुका। इसमें अब कोई वर्क नहीं होगा, बाकी का वर्क यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में होगा। कुछ रोज़ होंगे तो पहले यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 चेन हमने बना ली है एज अ डबल क्रोशिया जो एज अ बॉर्डर चलेगी। और इसके बाद 1 2 3 चेन एज अ स्पेस बनाई है, क्योंकि यहाँ पे हमें वर्क करना है तो यहाँ पे हमें ब्लॉक की ज़रूरत होगी। तो 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चेन, 3 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और हमें इसे ऐसे ही बनाना है। बाकी दूसरे साइड पे नहीं घटाना है। तो जैसे आप वर्क कंटिन्यू रखते हैं वैसे ही रखेंगे। सिर्फ आपको अंतर इतना होगा कि आपका जो वर्क होगा वो अब यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। इतना वर्क आपको नहीं करना है, सिर्फ इतने में आपको वर्क करना है। ये पूरा बना लेंगे। फिर ग्रीन वाली रो से, मीन्स ग्रीन वाला जो हमारा सी ग्रीन वाला जो ऊन है उससे चेन वाली डिज़ाइन बनाते हुए अगेन इधर के साइड पे आएंगे। फिर आपको वाइट कलर से ब्लॉक्स बनाने हैं तो और इस साइड पे आ जाना है। और जब इसके नेक्स्ट वाले राउंड में ये वाला जो हमने ब्लॉक बना के रेडी किया है स्टार्टिंग में, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बन के रेडी होगी। सेम वैसे ही बनेगा जैसे ये वाला पार्ट बनता आ रहा है, ठीक है। बाकी पूरा ऐसे ही बनाएंगे और इसमें लगभग 5 रो ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। जैसे ये हो गई फर्स्ट रो, इसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। सिर्फ आपको वाइट वाला काउंट करना है, ये वाला काउंट ना करें ग्रीन वाला। सिर्फ वाइट वाली 5 रोज़ बना के रेडी करनी है। टोटल हमने 12 रो बनाई है आर्म होल में। तो यहाँ पे 5 रो पहले बना लेंगे, एज इट इज़ वैसे ही बनाएंगे। पूरे में ही वर्क करना है हमें, इधर कोई वर्क नहीं घटाना है, सिर्फ इधर घट गया है। और इसे 5 रो तक ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद फिर मैं बताती हूँ इसमें गला कैसे। यहाँ मैंने जैसे आपको बताया वैसे इसमें मैंने 5 बना के रेडी कर लिया है। यहाँ से बनाया है 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 मैंने पूरा बना के रेडी कर लिया। अब इसमें इस साइड से गला घटाना इसका स्टार्ट करेंगे। गला घटाने के लिए क्या करेंगे, डिज़ाइन पूरी बन चुकी है, एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ये 3 चेन वाला स्पेस, 3 डबल क्रोशिया वाला स्पेस और 3 चेन वाला स्पेस, इन तीनों को हमें स्किप कर देना है। तो अब इससे पहले अगर आपका यहाँ पे ग्रीन पार्ट है तो यहाँ मैंने ग्रीन पार्ट बना लिया है। तो अब इस ग्रीन पार्ट को ऐसा करते हैं ना, खोल देते हैं। यहाँ पे इसे इतना वर्क नहीं करेंगे। 1 2 3 इतने सेक्शन में हमें ग्रीन पार्ट का वर्क नहीं करना है। जहाँ पे गला घटाना है, चेन वाला वर्क जो है वो हम नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही करेंगे जहाँ तक अपने वर्क को हमें लेके जाना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पूरा इस तरह से हटा दिया। अब इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। जस्ट जहाँ पे पहले स्टार्टिंग है डबल क्रोशिया में, इसमें बना लेंगे। फिर चेन है तो चेन में बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया है, तीनों में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन चेन है यहाँ पे तो चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 सिंगल क्रोशिया यहाँ चेन में बना लेंगे। ओके, इसके बाद अब ये वाली जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे आ जाएंगे और इसे हमें इसी में फंसाते हुए यहाँ से अपने वर्क को निकाल लेना है, जिससे कि ये हमारा खुले ना, ठीक है। 1 2 3 एज अ डबल क्रोशिया, 3 एज अ स्पेस। बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। तो यहाँ पे गले का एक पार्ट हमारा, ये देखिएगा, ये एक पार्ट हमारा गले का घट चुका है।
बाकी का पार्ट जो है सेम वैसे ही बनेगा। इस वाले को बना लीजिए, उसके बाद ग्रीन वाला सेक्शन बन जाएगा। फिर उसके बाद जब दोबारा वाइट वाला कलर बनाएंगे तो फिर उतना बना के गले के साइड पे आएंगे, ठीक है। ये रो बनाएंगे, उसके बाद जो सी ग्रीन वाली रो है वो रो बना लेंगे। उसके बाद जब वाइट बनाने को आएंगे, मीन्स ब्लॉक बनाने को आएंगे, तो इधर से जब इधर गले के साइड पे आएंगे तब यहाँ तक गले तक आ जाते हैं, फिर आगे बताते हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट स्टेप में घटा लिया। सेकंड स्टेप में अगेन मैं यहाँ तक गले के साइड पे आ गई हूँ और एक ब्लॉक लास्ट वाला बचा हुआ है और ये 3 डबल क्रोशिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक मैंने ब्लॉक्स को फिल कर लिया है और इसके बाद अब लूप लेंगे और ये जो 3 डबल क्रोशिया है इसकी फर्स्ट नंबर वाली डबल क्रोशिया में डाल के वर्क को डबल क्रोशिया से ऐड करेंगे। बीच में कोई चेन स्पेस नहीं बनाया है। तो एक ये हमारा घट गया है और एक ये वाला भी सेक्शन घट चुका है। उसके बाद ये वाला जो बीच का है इसे भी घटा दिया है। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। अगेन फर्स्ट वन में स्लिप स्टिच बना लेंगे। सेकंड जो डबल क्रोशिया बनी हुई हैं सब में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, 3 बनी होती है और एक हमने जो ऐड करने के लिए बनाई थी। टोटल 4 यहाँ पे डबल क्रोशिया है, चारों में एक एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, ठीक है। ये हमारी स्लिप स्टिच बन गई और आगे जाएंगे यहाँ पे चेन स्पेस में। चेन स्पेस में आने के बाद अब यहीं से आगे का वर्क यहाँ पे चेन स्पेस में आने के बाद अब ये वाला जो लूप है इसे ऊपर कर देंगे, क्योंकि अभी ग्रीन वाला सेक्शन बनाना बाकी है। तो ग्रीन वाले सेक्शन को यहाँ तक बना के, जहाँ तक लूप बनाया ना यहाँ तक बना के रेडी करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ तक बनाया और बना के ये वाला जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसमें डालेंगे और डालने के बाद लूप को इसी से ओवर करेंगे। वाइट वाली का जो लूप है वो इसी में डाल के हमें ओवर कर लेना है और अब यहीं से वर्क को कंटिन्यू करना है। एक चेन बना के अगेन वर्क को टर्न करेंगे। एक, एक, 2, 3 चेन और अब बनाएंगे यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया। बाकी का पार्ट सेम वैसे ही बनेगा। यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये वाला पार्ट जो है वो घटा दिया है। ये देखिए, ये वाला जो सेक्शन है ये घट चुका है, ये घट चुका है, ये घट चुका है। एक स्टेप यहाँ पे घटाया, दूसरा यहाँ पे घटाया है, तीसरा यहाँ पे घटाया है और अब इसे पूरा ऐसे ही बनाएंगे और ऐसे ही बनाते हुए फिर से ग्रीन वाला पार्ट बनाएंगे और वाइट वाला पार्ट बनाते हुए अगेन गले के पास आएंगे। मीन्स गले से 1-2 स्टेप पीछे ही रहेंगे। जो हमारा ब्लॉक बना हुआ है उसमें 1 या 2 ब्लॉक पीछे रहेंगे। फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए, अगेन मैंने इतना बना के गले के साइड पे आ गई हूँ। 3 चेन बना ली है। यहाँ पे ये फर्स्ट ये 3 डबल क्रोशिया वाला सेक्शन है, ये है हमारा डबल क्रोशिया वाला, मीन्स 3 चेन वाला और फिर से 3 डबल क्रोशिया है। तो यहाँ तक मैंने बनाया है। 1, 2, 3 सेक्शन अभी बचा हुआ है। तो 3 चेन बना के अब आपको क्या करना है, ये वाला जो फर्स्ट वाला 1, 2, 3 डबल क्रोशिया है ना, जो थर्ड वाली डबल क्रोशिया है इसमें डालेंगे और यहाँ पे इसे ऐड कर लेंगे। अब ये इतना पार्ट जो है ये हमारा घट गया, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 3 चेन ना बनाएं, बिना 3 चेन बनाए अगर करेंगे तो इसकी जो शेप है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो डायरेक्ट इसमें डालेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब ये सिर्फ इतना हमारे पास बचा हुआ है जो हमारे मुड्ढों के लिए सही है। ये हमारा जो गला है ये अब हमने इतना घटाया है, यहाँ तक गला घट के रेडी हो चुका है। अब आपको करना क्या है ना कि इसमें जब बॉर्डर बनाएंगे तब इसमें फिनिशिंग लुक देना होगा कि कैसे इसकी गोलाई को मैनेज करना है। वो मैं जब बॉर्डर बनाऊंगी तब आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसके आपको वर्क को कंप्लीट करना है। तो अब इसमें इतना जो पार्ट है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, डबल क्रोशिया चेन, डबल क्रोशिया चेन, डबल क्रोशिया, इतना पार्ट बचा हुआ है। तो अब इतना पार्ट आपको उतना बना लेना है जितना आपका भी बचा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे हमने 5 तक बनाया था, ये है रो नंबर 6, 7, 8, 9 रो तक हमारा पूरा घट गया है। रो 10, 11, 12 हमें एज इट इज़ बना के रेडी कर लेना है। तो मैं ये पूरा बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको इसका दूसरा पार्ट बताती हूँ। देखिए यहाँ जैसे मैंने आपको बताया, ये जो नेक्स्ट रो थी, जो घटाने के बाद वाली रो थी,
10, 11 और 12 ये मैंने एज इट इज़ बनाई है। जैसे यहाँ पे ब्लॉक जहाँ बनना था वहाँ 3 चेन भी बनाई है और बाकी का प्रोसेस सेम मीन्स सीधा बना लिया है जैसे बनाना था। तो ये अब आप देख सकते हैं गले का गोल शेप जो है वो आ चुका है। बीच बीच में जहाँ कटिंग है वो जब बॉर्डर बनाएंगे तो उसे पूरा कवर करते हुए बनाएंगे, तो वो मैं आगे बताऊंगी आपको कैसे बनना है। तो राइट साइड का पल्ला पूरा बन के रेडी हो चुका है। चलिए अब आपको इसका लेफ़्ट साइड का पल्ला बताती हूँ कैसे बनेगा। तो ये है हमारा लेफ़्ट साइड का पल्ला। अब लेफ़्ट साइड के पल्ले में हमें इस साइड पे घटाना है, लेफ़्ट साइड पे ही। जैसे कि ये जो सीधी डिज़ाइन है हमारी, ये हमारा सीधा वाला पार्ट है। तो सीधे वाले पार्ट में ये राइट साइड का पार्ट है, ये लेफ़्ट साइड का। तो लेफ़्ट साइड वाले पार्ट में हमें इसे घटाना है। इधर मेरा ग्रीन वाला थ्रेड है, तो ग्रीन वाले थ्रेड को अब यहाँ से कट करेंगे और जितना पार्ट हमें यहाँ पे घटाना है उसके बाद यहाँ पे ग्रीन वाले थ्रेड को लगा के आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। यहाँ ग्रीन वाले थ्रेड में हल्की सी गांठ लगा लेंगे जिससे कि ये खुले ना। ठीक है, तो अब एक 3 डबल क्रोशा वाला सेक्शन, एक ब्लॉक और फिर 3 डबल क्रोशा वाला सेक्शन, इतना पार्ट हमें घटा देना है। और इसके बाद ही इसकी जो फर्स्ट डबल क्रोशा है, यहाँ से ये वाली जो डबल क्रोशा है यहाँ पे थ्रेड को ऐड करेंगे। इस जगह पे थ्रेड को हमें ऐड कर लेना है। जो इसका इधर वाला पार्ट है वो पूरा हमें घटा लेना है, इसमें कोई वर्क नहीं करना है, इसलिए वर्क अब यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इतना पार्ट हमें छोड़ देना है, इसमें कोई वर्क नहीं होगा। वर्क को टर्न करेंगे, सेम इसी प्लेस पे एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे और इसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के एक सिंगल क्रोशा, 1 2 3 4 5 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बना के इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, इतना ये वाला जो पार्ट है ये हमें छोड़ देना है जिससे कि इसमें हमारा जो आर्म होल है वो बन सकेगा। अब बाकी का पार्ट ऐसे ही बनेगा, इसे पूरा ऐसे ही बनाएंगे और वाइट वाली थ्रेड से बनाते हुए अगेन आपको इस साइड पे आ जाना है, आर्म होल के साइड। तो इस तरह से बनाते हुए अगेन मैं यहाँ पे देखिएगा इधर मैंने घटाया हुआ है, पूरी रो बना ली है। और अब क्या करेंगे, इसके बाद इतना घटाने के बाद यहाँ पे ग्रीन वाला कलर लगाया हुआ है, सी ग्रीन वाला, सेम इसी के ऊपर जो सिंगल क्रोशा बनाई थी एक डबल क्रोशा बना लेंगे। बस अब ये हमारा घट के रेडी हो गया। अब बाकी का पोर्शन इतने में ही बनेगा, जो पार्ट है वो इतने में बनेगा, इस वाले सेक्शन में कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो 5 रो इसकी भी बना के पहले रेडी कर लेते हैं, फिर गला बताऊंगी कैसे घटेगा। सेम वैसे ही घटेगा जैसे गला आपने उसमें घटाया है। तो 5 बना के रेडी कर लेते हैं वाइट कलर से। एक बन गई है, 4 और बना लेती हूँ, फिर आपसे आगे मिलती हूँ। तो यहाँ मैंने टोटल इसमें 5 बना के रेडी कर लिए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और अब वाइट वाला जो थ्रेड है ये आर्म होल के साइड है और इधर से ग्रीन वाले थ्रेड से वर्क करना है। तो अब ग्रीन वाले थ्रेड को क्या करेंगे, यहाँ जहाँ पे है वहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से इसे कट कर लिया है और अब हमें इसमें जितना पार्ट हमने राइट साइड वाले में घटाया है उतने पार्ट तक इसमें घटा लेना है। मीन 3 हमने घटाए हैं, 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ तक घटा के रेडी किया है। तो इस जगह पे हमें थ्रेड को ऐड कर लेना है। ये जो हमारा फर्स्ट वाला इधर से फर्स्ट डबल क्रोशा है, यहाँ पे थ्रेड को ऐड करेंगे और जो 3 चेन का स्पेस है यहाँ पे पहले एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे। इस वाले पॉइंट पे 3 चेन के स्पेस पे एक सिंगल क्रोशा, 1 2 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले पहली और दूसरी डबल क्रोशा के बीच में ऐड करेंगे। बाकी का पार्ट सेम वैसे बनेगा। अब इतना पार्ट मैंने इसमें छोड़ दिया है, ये हमारे गले के लिए हो जाएगा। तो इसमें हम वाइट वाला थ्रेड था, जब राइट साइड का बनाया था तब इधर वाइट वाला थ्रेड था, तो इसलिए यहाँ पे सिंगल क्रोशा बनाते हुए इस वाले पॉइंट पे आए थे। ठीक है, बट इधर वाइट वाला थ्रेड नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे ग्रीन वाले थ्रेड को छोड़ दिया है
और इस जगह पे ऐड किया है, जहाँ जितना हमें घटाना है उतना घटा लिया है। और अब इसको ऐसे ही बनाएंगे। इतना बनाते हुए इस साइड पे आएंगे और फिर से वाइट थ्रेड से बनाते हुए गले के साइड पे आएंगे। तो इस तरह से मैंने बना के पूरा मैं आ गई हूँ अगेन गले के साइड पे। यहाँ से इतना पार्ट हमने घटा दिया है, ग्रीन वाले सेक्शन को हमने यहाँ पे जोड़ा है, ठीक है। अब इसी ग्रीन वाले सेक्शन तक हमें वर्क को करना है और 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना ली है। इस ग्रीन वाले पे एज अ बॉर्डर 1 डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। ओके, अब इसे छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद अब यहाँ पे ग्रीन वाला पार्ट हमें बना के रेडी करना है। बट उससे पहले जितना सेक्शन हमें इधर साइड पे घटाना है गले के साइड पे, उस पे वर्क कर लेंगे। तो एक चेन बना लेंगे, एक चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। और अब ये जो 3 डबल क्रोशिया है इसे स्किप करना है। तो दोनों में आपको अंतर साइड में अंतर लगेगा, क्योंकि उसमें इस वाले पॉइंट पे हमारे पास ब्लॉक था और इस वाले इधर हमारे पास यहाँ पे डबल क्रोशिया है, ठीक है। तो 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना के सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है। 1 2 3 इन चारों में भी बना लिया सिंगल क्रोशिया। और इनके बाद अब ये वाला जो 3 चेन वाला स्पेस है इसमें भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 और 3 और स्लिप स्टिच बना के ये वाला जो हमारा डबल क्रोशिया वाला सेक्शन है यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब बाकी ग्रीन वाला पार्ट पूरा बना के रेडी करेंगे। ग्रीन वाला पार्ट पूरा बना लिया है और अब इधर लूप है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से पहले इसमें लूप को निकालना है। ग्रीन वाले से हमें लूप को निकालना है। तो जहाँ पे हमने इसकी सिंगल क्रोशिया बनाई है इसमें डालेंगे, लूप लेंगे और वाइट वाले लूप को इस वाले थ्रेड से निकाल लेंगे बाहर की तरफ, ठीक है। 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया, 3 चेन एज अ स्पेस और नेक्स्ट वाले ब्लॉक में ब्लॉक बना के रेडी करेंगे। तो दोनों साइड का थोड़ा थोड़ा अलग है। अगर आपका सेम ब्लॉक जैसे उसमें था, पहले हमने मेरे पास डबल क्रोशिया वाला सेक्शन था, इसमें हमारे इस यहाँ पे जब हमने पहले घटाया था तो मेरे पास यहाँ पे ब्लॉक था, फिर डबल क्रोशिया थी, फिर ब्लॉक था। बट इस बार पहले डबल क्रोशिया है, फिर ब्लॉक है, फिर डबल क्रोशिया है। तो अगर आपके पास सेम ही है तो आप वैसे ही घटाएं जैसे उसमें घटा हुआ है, अदरवाइज़ इस तरीके से घटाएं। तो अब बाकी का पार्ट ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। ग्रीन वाला सेक्शन बनाएंगे और फिर से वाइट वाला बनाते हुए गले के साइड पे आ जाएंगे 2 ब्लॉक पहले तक। तो इस तरह से अगेन मैं यहाँ पे आ गई हूँ और अब मेरे पास इसमें टोटल 8 ब्लॉक चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7वां ये है और 8वां ये वाला हो जाएगा जो ब्लॉक यहाँ बनेगा। तो यहाँ पे लास्ट में 3 चेन बना के ये वाला 9th नंबर वाला जो लास्ट वाला ब्लॉक है इसे स्किप कर देना है, इसमें वर्क नहीं होगा। तो इसकी वाली जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया, अब इतना घट के रेडी हो गया, ये हमारा इस साइड का पार्ट हो गया। अब इसके बाद अगेन ग्रीन वाला पार्ट बनाते हुए फिर से इधर तक आना है हमें। उससे पहले इधर वाला जो सेक्शन है वाइट वाले से घटा लेते हैं, जिससे कि ग्रीन वाला सेक्शन ज़्यादा ना बनाना पड़े। तो यहाँ मैंने ग्रीन वाले पार्ट को 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया मीन्स 5 सेक्शन तक बना लिया है। और अब इधर से वाइट वाले में घटाना है, तो घटाने के लिए अब क्या करेंगे देखिएगा। तो अब इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 जो ग्रीन वाला सेक्शन है मैंने 5 ब्लॉक तक की बना के रेडी किया है, ठीक है। अब इधर से हमें घटाना है। इसमें घटाने के लिए क्या करेंगे, ये 3 सेक्शन हमें इसमें घटा देना है, 1 2 और 3। तो स्टार्टिंग के डबल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया, जो चेन है उसमें 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे डबल क्रोशिया है इसमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये वाला जो 3 चेन वाला पार्ट है इसे हमें यहाँ पे स्किप कर देना है। तो यहाँ से पहले 3 चेन बना लेंगे और 3 चेन बना के जो ये 3 डबल क्रोशिया है इसे स्किप करते हुए इस 3 डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों पार्ट हमारा जो है वो यहाँ से हट गया है। पहला ये हट गया, दूसरा ये हट गया और ये 3 चेन वाला भी हट गया, क्योंकि यहाँ पे 3 चेन हमने एज अ डबल क्रोशिया बना के इसे कनेक्ट कर दिया है। बाकी का पार्ट सेम वैसे ही बनेगा। और अब ये है हमारी रो नंबर 9।
एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना ली है। डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन बनाएंगे। बाकी का ब्लॉक जो है वो सेम ही रहेगा। 1 2 और 3 चेन, 1 2 और 3, फिर से 3 चेन और एक लास्ट में डबल क्रोशिया। तो टोटल अब हमारे पास यहाँ पे 5 ब्लॉक ही बचे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला काउंट नहीं करेंगे ब्लॉक में, क्योंकि इसे हमने घटाया है। ये कनेक्ट करने के लिए हमने इस तरह से इसे बनाया हुआ है। और ये ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4 5। अब इन्हीं 5 में हमें वर्क करना है। आगे का ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये यहीं से बनेगा। यहाँ पे इस जगह पे इसे कनेक्ट करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, सिंगल क्रोशिया बना के 3 चेन और फिर से इसे यहाँ पे जैसे आप बनाते हैं सेम वैसे ही इसे कंटिन्यू करेंगे। तो रो नंबर 9 के बाद 10 11 12 पूरी एक जैसी ही बनेगी, कहीं भी नहीं घटाना है। जैसे आपने राइट साइड वाले में बनाया था सेम वैसे ही इसमें भी बनाना है। कहीं भी आपको कुछ भी नहीं घटाना है, सब में ही आपको 5 ब्लॉक से वर्क करना है। तो ये अब बाकी का जो पार्ट है 3 रो जो बची हुई हैं वो एज इट इज़ बनेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारा इतना बन के रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर की 3 रो एज इट इज़ बनेगी, वो मैं बना लेती हूँ फिर आपको। इस तरह से मैंने इसके बाद के जो 3 रोज़ हैं वो भी बना के रेडी कर लिए हैं। और अब टोटल आर्म होल से यहाँ तक 12 रोज़ हो चुकी हैं। तो ये हो गया एक साइड। ठीक है, ये इस तरीके से है और ये हो गया हमारा दूसरा साइड। तो अब दोनों गला दोनों साइड का बन के रेडी हो चुका है। गले का फिनिशिंग लुक जब बॉर्डर अभी मैं बताऊंगी तब आपको पूरा बताऊंगी। अब आपको पहले इसमें क्या कर लेना है, जो अब ये पीछे वाला पल्ला है, पीछे वाले पल्ले को इस तरह से आपको सीधा रखना है। ये है इसका फ्रंट साइड, ये है इसका बैक। तो बैक की तरफ, बैक पीछे की तरफ रखेंगे, फ्रंट आपको ऊपर की तरफ रखना है। इसके बाद आपको आर्म होल से आर्म होल मिलाते हुए एक साइड का पल्ला रखना है। ये आर्म होल है और ये आर्म होल से आर्म होल मिला लिया। इसका जो ऊपर बैक पार्ट है वो आपकी तरफ होगा। ठीक है, ये फ्रंट और फ्रंट ये दोनों आपस में इस तरह से मिलेंगे और आपको आर्म होल से आर्म होल मिलाते हुए इस तरह से रखना है। और ये वाला जो पूरा सेक्शन है इसे आपको सिल लेना है। ठीक है, सिलने के लिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 चेन के बाद इस जगह पे और 3 चेन के बाद इस जगह पे धागे को ऐड करना है। इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से धागे को ऐड करेंगे और यहाँ पे नॉट बांध लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसी पॉइंट पे दोनों में डाल लेंगे और यहाँ पे 3 चेन होती है तो इस जगह पे 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। इसके बाद 3 डबल क्रोशिया है। ठीक है, तो पहली डबल क्रोशिया का इसमें डालेंगे और इसकी फर्स्ट डबल क्रोशिया में डालेंगे और इसे ऐड करेंगे। दूसरी डबल क्रोशिया में सेकंड वन जो डबल क्रोशिया है दोनों की उसमें डालेंगे और ऐड करेंगे। फिर थर्ड डबल क्रोशिया में डाल के इसे ऐड कर लेंगे। इसके बाद अगेन चेन है तो चेन में ऐड करते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से जो डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया को डबल क्रोशिया से ऐड करेंगे और इस तरह से दोनों साइड के जो आप मुड्ढे हैं उनको आपको ऐड कर लेना है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसमें सुई धागे से भी ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लास्ट में आपके पास ब्लॉक है तो यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2 बना लीजिए और 2 के बाद जो थर्ड नंबर वाली चेन में इसमें डालिए और इसके जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसमें डालते हुए इसे ऐड कर लीजिए। एक चेन बनाएंगे, धागे को कट कर ले। तो इस तरह से ये हमारा जो मुड्ढा है ऊपर का वो ऐड हो चुका है। ऐसे ही आपको दूसरा वाला जो पार्ट है
जैसे इसे ऐड किया है वैसे ही इधर वाला भी ऐड कर लेना है। इसे सेट करते हुए ये देखिएगा, ये गला गला एक साइड पे रहेगा, इसका आर्म होल आपको एक साइड पे करना है और इसे भी ऐड कर लेना है। तो ये दोनों ऐड करेंगे, प्लस इसका जो साइड्स है, दोनों साइड्स आपको सिल लेनी है। वो सुई धागे से सिली जाएगी। इसी में सुई जो ऊन वाली सुई होती है उससे आप लेके इसे सिल लें। ये पूरी धागे से सिलनी है, इधर वाला भी सिल लेना है। दोनों पार्ट का सिल लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको इसमें कि मुड्ढा कैसे बनेगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। इसके आगे का पार्ट सिलने के बाद का मीन्स इसका बॉर्डर, गले का और आर्म होल वगैरह का, ये मैं आपको इसके पार्ट 3 में बताऊँगी। तो मिलूँगी आपसे जल्दी ही इसी के पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।